हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल आप लोगों ने वनडे के बारे में चर्चा कर ली थी। कंप्लीट क्वेश्चन जो वनडे के वो टेस्ट के बाद में आपको सोल्व करा दिए जाएंगे। कुछ वनडे के क्वेश्चन कराएंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कब कराएंगे। कल आप टेस्ट दो पहले तो वनडे का। अच्छा, उसके आज अपन स्टार्ट करें टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन मेनली प्लेन मोशन बोल सकते हो आप लोग, जिसमें एक्स और वाई दो डायरेक्शन अपने को चाहिए। वाई या जेड चाहिए, जेड या एक्स चाहिए। जब भी दो डायरेक्शन एक साथ आपको चाहिए, उस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? टू डायमेंशन मोशन। और टू डायमेंशन मोशन को दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन और एक हो जाएगा सर्कुलर मोशन। क्यों? प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, सर्कुलर अपना एक अलग चैप्टर रहेगा, प्रोजेक्टाइल अपना एक अलग चैप्टर। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग आप लोग लगा लीजिए आज टू डायमेंशन मोशन, और टू डायमेंशन मोशन में फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बेटा? देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन की सबसे बेसिक सी डेफिनेशन क्या है? ऐसे मान लेते हैं, एग्जांपल बताऊं आपको। पहले आपने कोई पत्थर वत्थर उठा के फेंक दिया, मारना नहीं है किसी को, या गेंद फेंक दी 0-90 डिग्री के बीच में फेंको। एक तो सीधी लाइन में नहीं फेंकना, ठीक है, या ऊपर सीधा नहीं फेंकना। दोनों कंडीशन में आपको जो 0 और 90 के बीच में किसी भी एंगल पे आप कोई पत्थर या गेंद जो भी आपने फेंक दी, तो उससे जो पाथ मिलेगा वो कैसे मिलेगा? अपने पैराबोलिक पाथ मिलेगा। और इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं अपन? प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लो ये अपनी एक्स एक्स, ये अपनी वाई, ऐसे 0 से 90 के बीच में सारे जोन आ गए। मतलब कहीं से कोई से इधर चलोगे तो इधर होगे, 0 से 90 इधर चलोगे तो इधर, इधर चलोगे तो इधर। टोटल क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा करिए। अपने 0 से 90 कोई भी एंगल फिक्स कर लिया, ऐसे फेंका, ठीक है। तो ये जो पाथ है उस पाथ को क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ बोलते हैं? पैराबोलिक। पाथ का नाम हो गया पैराबोलिक। और जो मोशन हो जाएगा इस टाइप के मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है दोस्तों, बात समझ आ गई? पैराबोलिक पाथ हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो सबसे पहले तो आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिख सकते हो। इफ एनी ऑब्जेक्ट थ्रो एंगल बिटवीन 0 to 90, then path will be parabolic and motion known as projectile motion। ठीक है, छोटी सी लाइन लिखी। किसी भी प्रोजेक्ट को आप, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने 0-90 के बीच में थ्रो कर दिया, फेंक दिया, तो उसका पाथ जो होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। और मोशन उसका क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। छोटी सी लाइन ये लिख लो पहले, सबसे पहले लिख ली। अब मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ी चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। आप लोगों को बताया था किसी भी वेक्टर की बात करें, जैसे वेलोसिटी यू लिया आप लोगों ने, एंगल मान लिया अपने थीटा ले लिया, थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी आप लोगों ने दी, तो अपने को टेंजेंट लेंगे तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। और वेक्टर क्वांटिटी में आप लोग एक चीज ध्यान रखा, वेक्टर क्वांटिटी में पर्टिकुलर डायरेक्शन है। मान लो इस एक्स एक्स के लॉन्ग यू है तो डायरेक्ट यू हो गया, उसमें वाई के लॉन्ग है तो यू हो गया। लेकिन जब भी थीटा की बात आ जाएगी तो उसमें अपने को कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, वेक्टर की विशेष बात। तो ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? यू कोस थीटा। और इधर वाला क्या होगा? यू साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, इसे तो बोल दोगे आप लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जैसे ux बोल सकते हैं, एक्स एक्स के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट। इसको क्या बोल सकते हैं? यू वाई, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। दो कंपोनेंट ले लें, ठीक है। अब देखो, इस कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं है, यहां पहुंचे आपका यू कोस थीटा सेम का सेम रहेगा, लेकिन यू साइन थीटा में कुछ माइनस होगा।
क्यू माइनस होगा, वो देखो माइनस का आएगा जी टी, क्यों आएगा, वर्टिकल वाली लाइन पे आपने मान लो दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो यू कोस थीटा वाले मोशन हो गया 1D, और ये क्या हो गया, ये भी 1D हो गया यू साइन थीटा वाला। दो पार्ट में दिया आपने, डिवाइड कर लिया इसको ऐसे समझने के लिए। तो यू साइन थीटा जो है वो आप कोई एक्सेलरेशन नहीं लगा रहे हो, आपने सिर्फ एक बार बॉल को फेंक दिया, लेकिन ग्रेविटी तो काम कर रही है, और ग्रेविटी हमेशा नीचे काम कर रही है। तो यदि वर्टिकल डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन देखो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन काम कर रहा है, जी काम कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा। तो आप लोग यहां पे ऐसे लिख सकते हो ax का वैल्यू 0, लेकिन ay का वैल्यू क्या आ जाएगा, g आएगा। बात समझ आ गई क्या? वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें इफेक्ट कौन डालेगा, g डालेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू कोस थीटा में कोई एक्सीलरेशन ही नहीं लग रहा तो टाइम के साथ में चेंज ही नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले कंपोनेंट में जी एक्सीलरेशन लग रहा है नीचे। कहां तक लगेगा, नीचे, इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक। जैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका तो ऑब्जेक्ट का एक बार वेलोसिटी यहां से इनिशियल में ज्यादा था, बढ़ता घटता 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 घटता, और यहां पे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। क्लियर हो गया? जैसे ही वापस नीचे आएगा तो वापस वर्टिकल नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, 0 से बढ़ेगा, 0 से फिर 2 4 6 जो भी है धीरे 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 बढ़ता जाएगा। समझ आई बात? तो कहने का मतलब अपने को प्रोजेक्टाइल मोशन को दो पार्ट में डिवाइड। एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग देखो, ऐसे समझो छोटा सा। मान लो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, यहाँ पे वो ये वाला कंपोनेंट 8 हो गया, ये मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 6 हो गया। आगे वाला यहाँ पे आपने देखा ना, तो ये वाला कंपोनेंट तो 8 का 8 ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाला 6 था वो 4 हो गया। इस मैक्सिमम हाइट पे केवल 8 बचेगा, ऊपर वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पे चर्चा करें तो हॉरिजॉन्टल वाला तो 8 का 8 रहेगा, लेकिन नीचे वाला 2 आएगा, फिर यहाँ 8 रहेगा, ये 2 से 4 हो जाएगा, ये 8 का 8 रहेगा, लेकिन फाइनल वाला कितना हो जाएगा, वापस 6 हो जाएगा। समझ आई? यानी कहने का मतलब जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट तो डिक्रीज होता जाएगा और मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगा। फिर वापस जी नीचे की तरफ पॉजिटिवली काम करेंगे, यहाँ तक तो कैसे काम करें, नेगेटिव, यहाँ आगे कैसे काम करें, पॉजिटिव बढ़ाएगा वेलोसिटी, तो 0 से आगे कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, मतलब 0 फिर 2 फिर 1, जो अभी लास्ट में 6 आ रहा है ना, तो अपना ये 6 आ जाएगा। समझ आएगी बात? तो आप लोग डायग्राम बढ़ाओ, डायग्राम बढ़ाने के बाद में एक छोटा सा डायग्राम बना लो। ये सिर्फ मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे यू कोस थीटा, इधर फिर यू कोस थीटा, इधर वाला यू साइन थीटा, वापस वही बढ़ता जाएगा, यू कोस थीटा यू साइन थीटा, इसमें प्लस में जीटी आ जाएगा, बढ़ता 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 आ जाएगा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा, और यहाँ फाइनल क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है लास्ट। तो छोटा सा डायग्राम नोट करो, डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या होगी। इसमें आप लोग पहले डायग्राम छोटा सा नोट करके फटाफट, और वर्टिकल कंपोनेंट तो लिखना आप लोग यू साइन थीटा, और वर्टिकल एक्सेलरेशन लिख लेना ए वाई, जी लिख लेना, वो प्लस माइनस दोनों चलता है तो आप लोग जी लिख लेना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स लिख लेना, यू कोस थीटा, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों बातें आप फटाफट नोट करो, 1 मिनट के अंदर जल्दी से नोट करो, और कोई चीज नहीं समझ आ रही तो पूछ लेना। छोटा सा डायग्राम बना लिया, बिठाओ, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग रिवाइज करो इस चीज को। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आपको एंगल कितना चाहिए, 0 से 90 के बीच में एंगल कितना चाहिए,
0 से 90 के बीच में किसी भी पार्टिकल को आप थ्रो करोगे, फेंकोगे, तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक हो जाएगा। और मोशन को क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको 2D मोशन बोलते हैं। कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा, 1D 2D 3D, तो आप कौन सा बताओगे, 2D मोशन। अच्छा, अब ऐसे याद कर लो कि वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। यू कोस थीटा पूरे मोशन में यूनिफॉर्म कांस्टेंट रहता है। तो एक बार तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा कंपोनेंट नो चेंज रिमेन सेम, ऐसे पूछ लिया तो आपको एक्सीलरेशन वगैरह वगैरह जो भी नाम पूछे तो उसमें आप लोगों को क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रिमेन नो चेंज, सेम रहता है, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आता यू कोस थीटा में। चेंज किसमें आएगा, सिर्फ वर्टिकल में। वर्टिकल यू साइन थीटा, शुरू में यू साइन थीटा रहेगा, फिर माइनस जीटी होता जाएगा, जीटी होता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट पे यू साइन थीटा 0 हो जाएगा। याद कर लो, मैक्सिमम हाइट पे क्या बचेगा, केवल यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, और यू साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर वापस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जिस मान लो यहाँ पे आपने 10 से फेंका था, कोई मेरे को ये बता सकता है कि इस पॉइंट में वापस वेलोसिटी कितनी होगी। इससे 10 पे फेंका था पार्टिकल को, जब सरफेस पे वापस आएगा, धरातल पे आएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 10 ही होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों होगी, क्यों अपन ये मान के चल रहे हैं कि जी हमेशा कांस्टेंट है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या लगभग अपना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और एयर का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपन ने नेगलेक्ट मान रखा है, 0 मान रखा है। आप किसी भी पार्टिकल को, जैसे मान लो आंधी वांधी आ रही है, तूफान आ रहा है, आपने किसी भी गेंद को फेंका ऊपर और इधर से तेज हवा आ रही है, तो क्या बॉल जाएगी जहाँ पे आप फेंकना चाह रहे हो, नहीं जाएगी, वो एयर का फ्रिक्शन फोर्स है। तो वो आप क्या मान के चल रहे हो, 0 मान के चल रहे हो। तो जो वेलोसिटी आप यहाँ पे दोगे वही वेलोसिटी फाइनल में मिलेगी। कल आपने 1D में ही बात बताई थी आप लोगों को कि वेलोसिटी में जिस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसी पॉइंट पे वापस आएगा, तो वही वेलोसिटी अपने को मिलेगी। टाइम पीरियड, यहाँ तक मान लो टाइम t लगा, तो यहाँ भी टाइम कितना लगेगा, t लगेगा, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन 0 होगा, वर्टिकल एक्सीलरेशन g होगा, नोट कर लेना, ठीक है। अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं अपन। अब देखो इसमें अपने को क्या क्या चीज मेनली ध्यान रखनी है। इसका कैसा भी डायग्राम हो सकता है, जैसे मान लो आपने कम एंगल पे फेंका ऐसे हो गया, ज़्यादा पे फेंक दिया तो ऐसे भी हो सकता है, और वैसे कोई पर्टिकुलर आपको बताएंगे रेंज मैक्सिमम कितने पे आए, तो 45 ले लें तो रेंज मैक्सिमम मिल जाएगी। तो इस टाइप के पाथ हो जाएगी अपने पास, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आप किस एंगल पे इसको प्रोजेक्शन कर रहे हो, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले थोड़ा सा आप हेडिंग लगाओ, छोटा सा टाइम पीरियड, या ऐसे लगा लो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम, ठीक है, लिख लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे हो, आपने मान लो फेंका, ये कंपोनेंट अपना कितना हो गया, यू साइन थीटा, और ये वाला क्या हो गया, यू कोस थीटा, ये भी हो गए, यू हो गया अपना, ये प्रोजेक्शन एंगल बोलते हैं थीटा। ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट पे ये यू साइन थीटा तो एकदम से 0 हो गया, क्या बचेगा, केवल यू कोस थीटा। तो यहाँ तक पहुँचने में टाइम अपने को कितना जूम करना है, टी लेना, स्मॉल टी ले लो। तो यहाँ तक आने में भी टाइम कितना लगेगा, स्मॉल टी ही लगेगा। तो दोनों पार्ट में टाइम बराबर लग रहा है, क्योंकि एयर का फ्रिक्शन अपन कितना मान के चल रहे हैं, 0 मान के चल रहे हैं। तो ऊपर वाला यानी ऊपर कौन सा कंपोनेंट ले जा रहा है, यू साइन थीटा, ऊपर कौन सा कंपोनेंट ले जा रहा है, यू साइन थीटा। यदि इसको 1D में डिवाइड कर ले, इस पार्ट को यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, इसको देखें तो मैक्सिमम हाइट पे यू साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया,
जी लग रहा है ना, जी लग रहा है तो 1D की इक्वेशन लगा दे अपन, 1D की इक्वेशन लगाए तो अपने को टाइम टी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम क्या निकालना है, टी निकालना। तो v इक्वल टू क्या होगा, u माइनस का gt लिखो ना, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है ऑर्डर, क्यों डिक्रीज हो रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट में। इनिशियल में क्या था, u साइन थीटा माइनस का gt, तो t इक्वल टू क्या आ गया, u साइन थीटा अपॉन g आ गया। कहां तक पहुंचने का टाइम, यहां तक। अब मैक्सिमम से ग्राउंड में भी इतना ही टाइम लेगा, तो टोटल फ्लाइंग ऑफ टाइम या टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 2t। तो t का वैल्यू क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला है आपका, कुल मिला के मेन फॉर्मूला अपने पास क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। याद रखिएगा कितना आया, 2u साइन थीटा बाई जी आ जाएगा टाइम पीरियड या टोटल टाइम। अब देखो यहां पे जो u है 2 फिक्स है, 2 का वैल्यू चेंज थोड़ी होता है, 2 को 2 बोलते हो ना आप लोग, g फिक्स है 9.8। तो टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करेगा, एक तो u क्या है, एक आप लोगों ने थीटा क्या है यानी साइन थीटा पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड एक तो u तो फिक्स हो गया जो आप लोग दे रहे हो, तो थीटा पर भी डिपेंड करेगा किस एंगल पे आपने थ्रो किया। तो मान लेते हैं अपन यदि टाइम पीरियड आपको मैक्सिमम चाहिए तो थीटा का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 90, और 90 लेंगे तो क्या जाएगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। तो साइन 90 इफ थीटा इक्वल टू 90 देन टाइम पीरियड विल बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2u जी। कल वाली क्लास याद करो, 1D में अप और डाउन जब भी ऊपर थ्रो किया था वापस नीचे आई थी, तो उसका भी टाइम पीरियड कितना था, 2u आए थे। यानी मैक्सिमम टाइम कब होगा, जब एयर में सबसे ज्यादा रहेगी, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो एयर में सबसे ज्यादा कब रहेगा, जब आप सीधा उसको थ्रो करोगे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री के ऊपर थ्रो करोगे। तो एक्चुअल में क्या हो गया, 1D हो गया ना, क्यों, यहाँ पे यदि थीटा 90 रखोगे तो ये कंपोनेंट तो 0 हो गया, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये कंपोनेंट तो बचा ही, क्या बचा सिर्फ u साइन, u बचेगा, ये बात ऊपर जाएगी, तो ये टाइम पीरियड मैक्सिमम हो। तो फटाफट एक तो ये नोट कर लो, मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, 2u बाई जी, नोट करो फटाफट। और जो चीज आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, बताते रहो और बिल्कुल एकदम फ्री माइंड बैठे रहो, जिससे आपको कंटिन्यू समझ आए। नोट कर लिया क्या, ठीक है, फॉर्मूला भी याद कर लो, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, याद हो गया। चलिए टाइम पीरियड को तो एक बार साइड में छोड़ दो, क्वेश्चन करेंगे इसमें, लेकिन एच आर का वैल्यू निकालने के बाद देखो ये जो हाइट है मैक्सिमम हाइट है ना, ये मैक्सिमम हाइट और निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाने में u साइन थीटा का रोल है, u साइन थीटा का रोल है या u कोस थीटा का रोल है, ये बताओ आप। मैं पूछूं ना ये बताओ तो कमेंट कर दिया करो तुरंत, मेरे को पता चल जाए भी ये आप लोगों ने बताया नहीं। मैं बता देता हूँ, u साइन थीटा का रोल है। क्यों रोल है, मैक्सिमम हाइट तक ये तो कहाँ ले जा रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ले जा रहा है, वर्टिकल कौन लेके जा रहा है, u साइन थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेके जाना है मैक्सिमम हाइट तक रोल है u साइन थीटा, और मैक्सिमम हाइट पे u साइन थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, हो गया ना जी, 0 हो गया। तो अंडर द ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में 1D अपन इक्वेशन लगाए तो क्या आएगी, दूसरी लगा देते हैं, तीसरी लगा देते हैं, v स्क्वेयर u स्क्वेयर माइनस का 2g ऐसा जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ये क्या आएगा, u साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दे माइनस 2g h कर दे, समझेगा ना। u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा थी, तो 2gh को इधर लेके आओ, तो h मैंने इधर रख लिया, 2g को डिवाइड कर रहा हूं, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आएगी बात, ये फॉर्मूला। अब वही बात मैक्सिमम करें,
एच मैक्सिमम कब मिलेगा? इफ थीटा इज 90 डिग्री, क्यों साइन 90 है, तो कितना आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। याद करो कल यही बात अपन ने की थी, तो क्या बन जाएगा अपने पास 1D इक्वेशन बन जाएगा ना, केवल ऊपर की डायरेक्शन में, यानी हाइट अपने को मैक्सिमम लेनी है। इस एच को यदि मैक्सिमम लेना तो सीधा फेंको ऊपर की तरफ। एच को यदि मैक्सिमम करना है तो ये एंगल है ना ऊपर की तरफ करके फेंक दो, ऐसे जाएगी एयर में वापस आ जाएगी, तो एच मैक्सिमम। और एच मैक्सिमम का वैल्यू क्या आ जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g। अब आपको पूछ ले एच किस किस पर डिपेंड करेगा, तो यू स्क्वायर पे, दूसरा साइन स्क्वायर है थीटा, 2g फिक्स है वैल्यू, तो दो चीज पर डिपेंड करेगा। तो एक तो एच का फॉर्मूला ये नोट करो, एच मैक्सिमम कब होगा, थीटा इक्वल टू 90, और किस किस पर डिपेंड कर रहा है, तीन बातें नोट करो, फटाफट नोट कर लो। और जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे वैसे बताती भी समझ में आना चाहिए आप लोगों को। और ये डेरिवेशन वेरिएशन की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। नोट करो जल्दी से। चलिए नोट, चलिए ये आ गई मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट आ गई, और ये क्या आ गई प्रोजेक्टाइल हाइट बोलते हैं। चलिए उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 3। एक तो आपका यू साइन थीटा हो गया, एक आपका यू कोस थीटा हो गया, एंगल यू हो गई थीटा, ये इसे क्या बोलेंगे अपन रेंज बोलेंगे। कितनी दूर जाके गिरा वो रेंज हो जाएगी। रेंज में बताओ किसका रोल है, यू साइन थीटा का, यू कोस थीटा का, यू कोस थीटा का रोल है। किसका रोल है यू कोस थीटा। कोई एक्सीलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है 0 है। कितना है एक्सीलरेशन का वैल्यू 0। बात क्लियर हो गई। तो यू साइन थीटा और यू कोस थीटा में रेंज यदि निकालिए तो क्या लेना पड़ेगा यू कोस थीटा। और एक्सीलरेशन नहीं लग रहा तो क्या 1D इक्वेशन लगानी है अपने को, नहीं लगानी। क्या सीधा सीधा स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपने को रेंज निकालनी तो डिस्टेंस निकालनी है, यू कोस थीटा के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई। टाइम पीरियड कितना लेोगे यदि आप बात करो तो फ्लाइंग ऑफ टाइम टोटल टाइम ले लो, जितना टाइम इधर लेगा उतना ही टाइम ये है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो यदि अपन डिस्टेंस की बात करें, आर की बात करें, रेंज की बात करें तो क्या आ जाएगा u इंटू टी या यू एक्स इंटू टी आ जाएगा। यू एक्स कितना है अपने पास यू कोस थीटा, टाइम पीरियड कितना है 2u साइन थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला बताया ना आपको टोटल टाइम पीरियड। आर का वैल्यू क्या बैठेगा देखो 2u साइन थीटा कोस थीटा बाई जी आ जाएगा, ये आर का वैल्यू आ गया। एक तो वैल्यू ये बन जाएगा। क्या आप लोग क्या u रह गए ना उसमें यू स्क्वायर हो जाएगा, ये यू और यू स्क्वायर हो जाएगा। यदि अपन बात करें तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कोस थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आर का वैल्यू है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा है, स्क्वायर नहीं ठीक है ना, साइन है 2 थीटा अपॉन, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो मेरे को आर फॉर्मूला बोलो एक बार, वहां बैठे बैठे बोल लो, मेरे को पता चल जाएगा, आप बोलो तो सही। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आर किस किस पे डिपेंड करेगा यू स्क्वायर पे और साइन 2 थीटा करेगा कि नहीं करेगा, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। अब आपको चाहिए कि भी आर मैक्सिमम क्या होगा, आर मैक्सिमम के लिए आप लोग क्या करो थीटा का वैल्यू कितना ले लो, थीटा साइन 2 थीटा पे डिपेंड कर रहा है। मैक्सिमम करना है, क्या करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम करने के लिए क्या करें बताओ, सोचो थोड़ा सा। क्या 45 ले लूं, 45 इंटू 2 90 हो गया,
और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना, तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा। समझ आई बात? आर मैक्सिमम कितना देगा, यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा इफ थीटा विल 45। अभी तक कितने करे थे, 90 करे थे, लेकिन इस बार क्या करना है अपने को, 45। अब सीधा सा है, कोई भी गेंद को लंबी डिस्टेंस तक थ्रो करना है आपको, लंबी दूरी तक भेजना है, तो कितने एंगल पे फेंको उसको, हॉरिजॉन्टल से 45, ऊपर से भी 45 बराबरी, यानी 45 डिग्री पे आपको फेंकोगे तो उसकी रेंज सबसे मैक्सिमम होगी। ठीक है, समझ आई बात? दूसरी बात, जैसे आपको कह दे कोई बॉलर है, उसने गेंद को सबसे लंबा फेंकना है, और सबसे लंबा गेंद कौन सा होता है, वैसे यॉर्कर ही होता है। यॉर्कर मारना है तो क्या कितना डिग्री एंगल रखें, कितना रख ले, 45 रख लेना। तो ज्यादा ही टप्पा नहीं जाना चाहिए, बीच में पिच नहीं करनी चाहिए, गेंद सीधी यॉर्कर जाए, तो उसके लिए अपने को कितने एंगल पे छोड़ो, 45 डिग्री। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, आप पत्थर फेंक रहे हो किसी पे, लंबी दूर तक फेंक रहे हो, ऐसे पानी में कई बार खड़े खड़े से फेंकते हैं ना, दूर तक कितनी दूर गए, तो 45 डिग्री एंगल, अपना हाथ सेट रहता है वैसे, लेकिन अपने को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि 45 डिग्री में जो सबसे ज्यादा दूर जा रहा है ना, उसका एंगल कितना है, 45। मैच कर लेना आप। ये आर के बारे में थोड़ी सी चर्चा थी, फॉर्मूला नोट करो, आर का क्या आएगा, सीधा फॉर्मूला नोट कर लो, डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। आर किस पे डिपेंड करेगा, आर मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 45। फटाफट नोट करो, 1 मिनट में। कर लिया, 1 2 3 डब्बे नोट करने हैं बस आपको। चलो बेटा देखो, अब आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल क्या रहेगा, एक बार वापस फॉर्मूला याद करो फटाफट। टी इक्वल टू क्या बैठा, 2u साइन थीटा बाई जी आ गया। दूसरा देखो, h इक्वल टू क्या बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाएगा। आर रेंज कितनी आएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। याद हो गया होगा, ये तीनों फॉर्मूले अपने को काम मिले। अब थोड़ा सा रेंज पे चर्चा कर लेते हैं। रेंज मैक्सिमम कब होगी, एक तो ये बात 45 डिग्री रेंज होगी मैक्सिमम। दूसरी बात आप लोग नोट करो, सेकंड बात नोट कर लो, रेंज विल बी सेम। मान लो थीटा और आर 90 माइनस थीटा, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने थीटा पे फेंका या 90 माइनस थीटा पे फेंका, तो रेंज क्या मिलेगी आप लोगों को, सेम ही मिलेगी। एग्जांपल, मान लो आपने किसी 30 डिग्री पे फेंका, 30 डिग्री पे फेंका, 30 पे फेंका और उसको आप 90 माइनस 30 तो कितना डिग्री हुआ, 60 पे फेंकोगे तो भी उतनी ही रेंज मिलेगी। जैसे मान लो 30 पे फेंका तो वो 40 किलोमीटर ज्यादा हो गया, 40 मीटर दूर जाके गिरा। 30 डिग्री एंगल पे फेंका तो कितनी दूर जाके गिरा, रेंज कितनी मिली, 40। तो यदि आपको 60 पे फेंकोगे ना तो भी कितनी मिलेगी, 40 मीटर मिलेगी। प्रूफ कर सकते हैं इसको आप, छोटा सा बता दें। आर का फॉर्मूला ये है थीटा के लिए, आर थीटा पे फेंका तो आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आएगा ना। आर यदि आप 90 माइनस थीटा ले, क्या ले लिया, आर 90 माइनस थीटा, यू स्क्वायर साइन 2, और ये आया 90 माइनस थीटा अपॉन जी आ गया। तो ये आया अपने पास, देखो आर स्क्वायर साइन, अंदर मल्टीप्लाई करो 180 माइनस का 2 थीटा अपॉन कितना आ गया, जी आ गया ना। अब साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन ऐसे बोलते हैं ना क्वाड्रेंट STC, इसमें ओला आ गया, इसमें साइन कोसेक आ गया, इसमें टेन कोट आ गया, इसमें कोसेक आ गया। ये वाली लाइन 180 माइनस थीटा है, ये वाला है ना जो, इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन का साइन ही रहता है। तो
इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, साइन का साइन रहेगा और यह आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रहेगा। क्या 90 माइनस थीटा पे वही आर का वैल्यू मिला जो आर थीटा पे मिल रहा था, तो दोनों बातें सेम है। समझ आगे बात? डेरिवेशन नहीं करना, सिर्फ आपको प्रूफ करना है। ध्यान रखना है आपको, सीधा क्या रखना है, यदि 30 डिग्री हो या 60 हो, रेंज कितनी मिलेगी, बराबर मिलेगी। 37 डिग्री हो, कितनी, 37, या 53 डिग्री हो, रेंज क्या मिलेगी, दोनों कंडीशन में आपको सेम मिलेगी। 20 डिग्री हो या 70 डिग्री हो, रेंज क्या मिलेगी, आपको सेम मिलेगी। तो बात क्लियर होगी क्या, क्लियर होगी ना? तो रेंज के लिए अपने को क्या ध्यान रखना है, थीटा पे फेंको या 90 माइनस थीटा पे फेंको, बराबर नाम लगना है। ठीक है, और भी चर्चा करनी है, इन तीनों के अंदर रिलेशन भी बनाना है, वो आप लोग बना लेना। मैं आपको भी पहले थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ छोटा सा, या पहले आर और एच और टी में तीनों का रिलेशन बना लें। चलो वो बाद में बनाते हैं, पहले आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। ज्यादातर क्वेश्चनों में ऐसे लिया जाता है 37 डिग्री। 37 का मीनिंग ये हो गया, आप tan 37 डिग्री याद कर लो, 3/4 होता है, और tan 53 4/3 कर लिया याद। क्या आप tan 37 को cos 37 लिख सकते हो? कितना आएगा, ये क्या हो गया, क्या हो गया, बेस अपॉन है, परपेंडिकुलर हो गया ना, तो सीधा सा आ गया 5 आ जाएगा हाइपोटेन्यूस, तो ये बेस है ही, तो कितना आ गया 3/5 आ गया। और यदि साइन 37 की बात करें अपन, तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। यदि tan 53 है तो cos 53 का वैल्यू क्या आएगा, 4/5, और sin 53 का वैल्यू क्या आएगा, 3/5। ठीक है, ये कुल मिला के आप ये बात ध्यान रखें, अपने आप बनाइए। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल आपको 35 दे दिया, टी, एच और आर, तीनों का वैल्यू फाइंड आउट कर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्लाइट ऑफ टाइम, मैक्सिमम हाइट, रेंज, इफ प्रोजेक्शन एंगल, ज्यादातर आपको क्या लिखेगा, प्रोजेक्शन एंगल 37 और इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट 30 सेकंड के अंदर आंसर करो, 30-40 सेकंड ले लो, ज्यादा मत लो, फटाफट करके बता दो। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, जो बच्चे कोशिश करें उनको करने दो। यदि किसी का आर, टी, एच जो भी आंसर है वो बताओ मेरे को, लिख दो, कमेंट कर दो फटाफट। देखो यू का वैल्यू, जी का अपने को थीटा का वैल्यू चाहिए, यू कितना दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, आर कितना, सबसे पहले टी निकाल दें, टी कितना आएगा, क्या फॉर्मूला बताया था, 2u sin थीटा बाई जी आएगा ना, कितना आएगा, 2u sin थीटा बाई जी। उल्टा लिख दिया मैंने ना, tan 73 क्या होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, और कोस क्या होता है, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है अपने पास, 4 है, सॉरी, इसमें कितना आएगा, 3 है, उल्टा आ जाएगा, इसमें सेम वही कितना जाएगा,
3, इसमें आएगा 4। थोड़ा सा ध्यान देगा। देखो टाइम पीरियड 2u, u कितना है 10, साइन कितना लिखो 37 अपॉन जी कितना ले लो 10, तो 2u 37 कितना आएगा 3/5 आएगा ना, 3/5 अपॉन में कितना आ गया 10, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, ये आ गया 6/5। 6/5 सेकंड कितने बच्चों का आंसर आया फटाफट बताओ। 6/5। किसी का आंसर आया तो वो यस करके लिख दो, सिंपल सा है ना। चलिए एच देखो, एच क्या बताया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यू स्क्वायर आप यू लिखोगे 10 इंटू 10 कितना आ गया 100, साइन 35 का वैल्यू क्या हो गया 3/, तो 9/25 आ गया, स्क्वायर कर दिया मैंने सीधा 3/5 का स्क्वायर 2g, तो g कितना है 10, तो देखो 25 से ये आ गया 4 आ गया सीधा सा, तो ऊपर आ गया देखो 36, ये भी कैंसिल कर दो 2 आ गया ना, और करो तो ये कर दो 5, तो ये आ गया 9/5, 9 ही बचा है ना ऊपर 9/5 मीटर। ये एच किसी का आया क्या आंसर, कोई मिस्टेक हो तो देख लेना आप लोग, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो जाए तो, बाकी मेरे हिसाब से सही है, आप लोग चेक कर लेना। तीसरा देखो 9/5 जिसका आंसर है वो यस लिख दो फटाफट। तीसरा देखो आप लोग, टी आ गया एच आ गया, अब क्या चाहिए रेंज चाहिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आएगा, ये तो नोट कर लियो, मिटा रहा हूं इसको टाइम पीरियड वाले को। आर क्या आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आया आर। अब देखो साइन यदि आपने 37 रखा तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको थोड़ा खोल लेना, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी करना है इसको। आर क्या है ये 100 आ गया, 2 का 2 आ गया, साइन 37 कितना आएगा 3/5 है ना, ये कितना आ गया 4/5, 37 सेम रह जाएंगे। जी कितना है 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, तो आप लोग कैलकुलेशन कर लो, ये आ गया अपने पास में 12 इंटू, और कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना, ये हो गया, ये आ जाएगा 2 और आ जाएगा, ठीक है 1 5 से 1 5 कैंसिल हो जाएगा, 12 और 12 इंटू 48 आ गया ना, रेंज आ जाएगी अपनी 48/5 मीटर। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है चेक कर लेना, कैलकुलेशन में छोटी मोटी हो सकती है, बाकी मेरे हिसाब से सही है, आप लोग चेक कर लेना इसको। क्यों, अब छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ये तो मैच कर लेना, जिसका आंसर आ गया वो यस लिख देना कमेंट में। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, दूसरा आप लोग नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 2, और कल मैं आपको सबसे पहले उसका आंसर पूछ लूंगा। एंगल ले लो 43 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी ले लो 5 मीटर पर सेकंड या 20 ले लो, थोड़ा इजी रहेगा आप लोग कैलकुलेशन में। आर एच और टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। 53 यू आपको 20 मीटर पर सेकंड, आर एच और टी तीनों की वैल्यू आपको बतानी है, फटाफट बता देना। क्यों, और बाकी जो बातें हैं अपन कल डिस्कस करेंगे। जो भी चीज आपको समझ में आई है वो उसके लिए बता देना, सर आज कुछ समझ में कम आया है, ज्यादा है, जो भी आपके आया है वो आप लोग लिख दिया करो कमेंट में, ताकि पता चल जाए मेरे को क्या चल रहा है, ठीक है ना। अब आप सामने तो बैठे नहीं हो, और क्वेश्चन कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, टी का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला, एच का फॉर्मूला याद कर लो दिमाग में। कल अपन इसका थोड़ा सा सब का रिलेशन बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रोजेक्टल इक्वेशन निकालेंगे, कल शायद ये टॉपिक अपन कंप्लीट कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।